अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसका नाम है हम एम एस एक्सेल में हाउ टू क्रिएट कैश बुक इन एम एस एक्सेल विद फंक्शंस। तो आज हम कैश बुक को बनाएंगे समिफ फंक्शन के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहें ताकि सारी कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बराह रास्त आप तक पहुंचती रहें। तो हो सके तो ये इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो देखें, यहाँ पे पहले मैं इस तरह करूँगा कि हम अपने कैश बुक को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसमें हम जो है फ़र्दर उसमें हम जो है अपने फंक्शंस को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस सेक्शन को मैं कर लेता हूँ मर्ज, और यहाँ पे मैं जो है अपनी कंपनी का नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया है यहाँ से अपनी कंपनी का नेम, और यहाँ से हम इसको जो है हम ले लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ, और यहाँ पे जुलाई 2024। ठीक है, ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैश बुक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ से हम इसके जो है फॉर्मेट को चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लिख देंगे एंट्री डेट। ठीक है, और फिर यहाँ से सेम यहाँ से यहाँ तक हम इसको जो है मर्ज कर लेंगे यहाँ तक, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट नेम, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से हम इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से हम फोलियो नंबर, और यहाँ से हम ले लेंगे करेंसी टाइप, ये करेंसी टाइप मैंने ऐड कर लिया, इसको भी हम मर्ज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम जो है लिख देंगे रिसीप्ट अमाउंट, और फिर यहाँ से हम इसको लिख देंगे पेमेंट अमाउंट, ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद इसको मैं जो है थोड़ा इस तरीके का जो है एक बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ यहाँ तक मैंने इसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। और फिर यहाँ से हम इसको सेंटर कुछ इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको देने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो ये है कि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ करेंसीज़ को जो है ऐड करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस तरह करता हूँ, इस सेक्शन को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डॉलर करेंसी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस तरह हम करेंगे कि इस सेक्शन को मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ और साइज़ को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, और कैश बुक क्लोजिंग, ये मैंने दे दिया। ठीक है, ये कुछ मैंने सिंपल से कुछ यहाँ पे हेडिंग्स दे दी हैं, और हम इस तरह करेंगे कि इन हेडिंग्स को मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी इसमें ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम जो है इसको हम मर्ज कर देंगे, और साथ ही साथ नीचे वाले को भी हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारी ये फाइनल ये जो है। इसके बाद हम यहाँ पे है जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ से हम इसको कॉपी करके नीचे की तरफ यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की, यहाँ पे हम यूरो लिख देंगे, यूरो करेंसी। ठीक है, और यहाँ पे हम
वानी करेंसी ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम डिफरेंट जो है इसको कलर्स अप्लाई कर देंगे ताकि इसकी थोड़ी सी हमें शनाख्त सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और इसको जो है मैं कुछ इस तरीके का एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कैश बुक की क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ पे हर एक की, और इनको हम ये वाला कलर भी दे देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक हमने यहाँ पे जो है अपना काम यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि ये हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बुक ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी हमने यहाँ से कुछ जो है हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। अभी फ़िलहाल हमने जो है हेडिंग्स ऐड की हैं, ठीक है। हमने इसको हेडिंग्स ऐड की हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा हम इसको और इसको हम इन तीनों को पकड़ के यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि बेहतर सही समझ आ सके हमें, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से इसमें इजाफ़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक हमें इनमें थोड़ी सी जो है हमें लाना पड़ेगा। इसमें हम मर्ज कर देते हैं इनको, इसको भी, और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, करेंसी है तो ये करेंसी को भी हम यहाँ से यहाँ तक जो है ले आते हैं। सेम इसी तरीके से इन दोनों को भी हम मर्ज कर लेते हैं और फिर नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक होगा। ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो है हमने यहाँ से ऐड कर दी हैं और यहाँ से मैं एक थिकनेस बॉर्डर में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या काम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी इस तरह करते हैं, हम इसको थिकनेस इन सबको मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, इसको देने के बाद नेक्स्ट हमारा काम ये है, जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे एक एंट्री कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसकी जो है डेट फॉर्मेट को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ डेट को फॉर्मेट को चेंज कर दिया यहाँ से, और फिर यहाँ से हम इस तरह करते हैं, जैसे मैं रिसीप्ट वोचर फ्रॉम मेन ऑफिस, ये मैंने ऐड कर दिया बाय द डेट मेंशन डेट अली, ये मैंने दे दिया। अकाउंट नेम क्या है, रिसीप्ट अमाउंट है, ठीक है। फोलियो नंबर क्या है, मैंने एफ ये लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ ये नंबर दे दिया। करेंसी टाइप क्या है, डॉलर है, ठीक है। ये डॉलर इसने रिसीव किया है। यहाँ पे हमने डॉलर और यहाँ पे मैं इसका ये साइन लगा दूँगा। रिसीप्ट अमाउंट कितना है, जैसे मैं 1200 ये मैंने कह दिया कि इसमें $1200 जो है इसने रिसीव किया, ठीक है। और हमारे पास पेमेंट फ़िलहाल 0 है, ठीक है। ये कुछ एंट्री मैंने यहाँ पे बेसिक कर दी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि सम इफ का फंक्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स इज इक्वल टू का साइन लगा लेना है, फिर आपने सम इफ फंक्शन को यूज़ करना है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया या 3 आपसे ये जो रेंज हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। पहले आपसे रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज। तो सबसे पहले आपने जो रेंज देनी है वो आपने ये डॉलर वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर आपने क्राइटेरिया सेट करना है कि किस इस करेंसी में हमने क्या करना है कि हमने डॉलर को फाइंड आउट करना है कि डॉलर में हमारे पास कितना अमाउंट हमने रिसीव किया या हमने एक्सपेंस किया, ठीक है। तो इसके लिए आपने डबल कोट लगा देना है, ठीक है। डबल कोट लगाने के बाद फिर आपने डॉलर जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा है सेम इसी तरीके से आपने वहाँ पे भी
इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर का जो है साइन लगा देना है, फिर डबल कोट लगा देना है, फिर कॉमा आपने यूज़ करना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आपने सेम सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज बेसिकली हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमने रिसीप्ट वाली अमाउंट में आ जाना है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ले लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है। हम इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप जितनी भी एंट्रीज़ करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है उसका जो है इफ़ेक्ट नज़र आपको आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये वाला वोचर ले लेता हूँ और ये फोलियो नंबर यहाँ पे मैंने डॉलर ले लिया और यहाँ पे मैंने 300 दे दिया। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो वो वहाँ पे मेरे पास अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको अगर पेमेंट आपने किया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेमेंट जितना पेमेंट हुआ तो वो पेमेंट भी यहाँ पे आप जो है सम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे SUM सम को ले लेता हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको जो है सम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेमेंट हुआ या रिसिप्ट हुआ या पेमेंट हुआ तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप सम करना चाह रहे हैं सिंपल सम कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको सम इफ़ के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे सेम इसी फार्मूला को आपने ले लेना है, जो है मैं दोबारा करके दे देता हूँ, ठीक है। सम इफ़ कर लेते हैं और रेंज हम पूछ रहा है तो रेंज हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला सेल, ठीक है, कॉमा। फिर हमने जो है डॉलर हमने यूज़ करना है और इसके बाद हमने डॉलर साइन लगा देना है, कॉमा, और इसके बाद हमारे पास जो है सम रेंज, तो सम रेंज इस दफ़ा हम कौन सी चूज़ करेंगे, वो यहाँ ये हमारी पेमेंट वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पेमेंट वाली चूज़ कर लें, ब्रैकेट क्लोज़ कर देना है और इंटर कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जो है मिस्टेक ये किया हुआ है, यहाँ पे हमने डबल कोट नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने डबल कोट लगाएंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। अब डॉलर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेमेंट की इसको अगर आप ज़ीरो करते हो और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर 300 आपने डाल दिया तो ये 300 वहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इजीली आप कर सकते हो कि रिसीप्ट माइनस आपने इसको कर देना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जो है 700 देते हो तो वहाँ पे आपको ये बैलेंस कुछ इस तरीके से अपेयर होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। तो ये कुछ मैंने यहाँ से कुछ मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ इस शीट को, ताकि हमें दूसरी भी जो है अकाउंट को जो ऐड करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐड कर लिए यहाँ से यहाँ तक, इसको भी, और हम इसको भी जो है यहाँ से यहाँ तक इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसको भी, फिर हम इसको नीचे की तरफ यहाँ तक ले लेते हैं। सेम इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, सम इफ़ का यूज़ करना है। सेम यही जो है हमने सेल को ले लेना है, इन कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट। अब यहाँ पे क्या आपने चूज़ करना है, यूरो, ये यूरो का आपने जो है नेम लिखना है, कॉमा लगाना है, सम रेंज। तो सम रेंज अब हमारी क्या है, रिसीप्ट में से है, तो रिसीप्ट आपने ले लेनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर लेना है और इंटर कर देना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे यूरो लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने 300 दे दिया है, जैसे मैं 300 इंटर करूँगा तो वो यहाँ पे मेरे पास अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको F ले लेता हूँ और यहाँ से हम ले लेते हैं, जैसे यूरो अगेन मैंने ले लिया, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ सम इफ, करेंसी हमारी ये वाली हो जाएगी, कॉमा, इसके बाद हम ले लेंगे क्या, यूरो, हमने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद कॉमा, फिर हम रिसीप्ट, अब इस दफ़ा हम रिसीप्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर ब्रैकेट क्लोज़ और इंटर कर देना है, तो ये 100 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपने इजीली जो है रिसीप्ट माइनस जो है आपने पेमेंट कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास अब अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सम इफ़
का फंक्शन यूज़ करना है। सेम इसी तरीके से आपने इस डॉलर करेंसी टाइप को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट, फिर आपने जो अफ़गानी करेंसी इसका नेम है तो ये आपने ले लेना है, डबल कोट, कॉमा, सम रेंज आपने कौन सी लेनी है, ये रिसीप्ट अमाउंट आपने ले लेने, ब्रैकेट क्लोज़ कर देने हैं, इंटर कर देना है। अब यहाँ पे एफ़ को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ फोलियो नंबर इंटर करता हूँ। उस मिसाल के तौर पे 30,000 मेरे पास रिसीव हुआ है, कौन सा है, अच्छा यहाँ पे मैं अफ़गानी मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने 30,000 मैंने ऐड कर दिए। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास इसका डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं जो करता हूँ, एक और अफ़गानी करेंसी को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने 20,000 मैंने इसको जो है दे दिया, पेमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जैसे हम ले लेते हैं जैसे सम इफ़, और फिर रेंज हमने यहाँ से ले लेनी है, इसको ले लेना है, कॉमा कर देना है, डबल कोट लगाना है और इसके बाद आपने जो है वही नेम लिखना है। इस नेम में आपने मिस्टेक नहीं करना है और फिर आपने सम रेंज यही पेमेंट वाली ले लेनी है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज़ करके इंटर कर देना और यहाँ से आपने रिसीप्ट माइनस आपने इसको कर देना है। अब देखें यहाँ पे आपको 3 करेंसीज जो है, 3 करेंसी आपके साथ, यानी कि आपकी शीट में 3 करेंसी या इस कैश बुक में आपको दिखाई दे रही हैं। तो जैसे जैसे आप अपने कैश बुक में एंट्रीज करते जाओगे, जो भी मिसाल अगर एक्सपेंस है तो आप एक्सपेंस में करोगे, अगर रिसीप्ट है या आप किसी से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस करेंसी पे भी होगी तो आपने करेंसी सही यहाँ पे करेंसी आपने ऐड करना है। करेंसी ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर डॉलर है तो डॉलर वाले अकाउंट में जाएगी और अगर यूरो है तो यूरो वाली अकाउंट में, और अफ़गानी करेंसी है तो अफ़गानी करेंसी के अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपनी कैश बुक को मेंटेन करें और अपने कैश बुक को इजी तरीके से आप उसको बनाएं और तो इस तरीके से आप अपने तमाम जो है कैश बुक को एक मैनेज तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मैं लाता रहूँगा और जस्ट आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें ताकि आपको एडवांस लेवल की एक्सेल के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सके तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें।